हरि विठल के मंदिर में, पांडुरंगा के मंदिर में, तिरुपति के मंदिर में, हमारे ठाकुर जी की हवेली में, तुम अगर मौका लगे तो नंदवाना में श्रीनाथ जी की हवेली है, विदिशा में भी, वहां पर भी जाकर अगर थोड़ा सा प्रसाद मुखिया जी से लोगे ना, मांगोगे ना, तो उस प्रसाद में भी खाकर देखना, वो भी चोगना मीठा होता है। हमारे यहाँ मीठा खाने की परंपरा रही है। हमारे यहाँ इतना मीठा खाते थे, इतना मीठा खाते थे कि जब चाय पीते थे तो होठ चिपक जाते थे, इतना मीठा खाते थे पहले के समय में। और चाय आज के जमाने में तो इतनी सी पीते हैं, पहले बुजुर्ग लोगों को थाली में उंडेल कर ही। आज के समय में इस घोर कलयुग में शुगर की बीमारी हो रही है। उसका कारण केवल इतना है, पहले के लोग मीठा खाते थे तो मीठा बोलते थे, वो शुगर का लेवल बराबर रखते थे। आज के जमाने में लोग मीठा खाते हैं पर जीवान से शुगर निकालते नहीं है, इसलिए नस में चली जाती है और शुगर हो जाती है। शुगर के लेवल को बराबर रखना है तो जितनी शुगर खाओ उतनी अपनी जीवान से निकालते जाओ, निकालते जाओ। पर आज के जमाने में शुगर निकलती नहीं है। बहू इतना कड़वा बोल देती है कि शुगर अंदर की अंदर रह जाती है। सास इतने ताने दे देती है कि शुगर अंदर की अंदर रह जाती है। लेवल बराबर नहीं हो रहा। हमारा निवेदन है रे विदिशा वालों, ओ मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, इतने प्रेम की वाणी बोलिए, इतनी मीठी वाणी बोलिए कि शरीर की शुगर का लेवल बराबर चलता रहे और किसी को शुगर। अपनी वाणी ब्रह्मा जी ने दी असत, भगवान नारायण कह रहे हैं आप कृपा करें, आप कृपा करें, आप दया करिए, आप करुणा करिए। और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रे अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगा तुम न पाते, किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा नहीं होती तो कौन शिव पुराण में आता? अगर शिव करुणा ना करते तो कौन इस बरसते पानी में आता? अगर शिव करुणा ना करते तो इस कीचड़ में कौन बैठता? आपको अगर 500 का लिफाफा भी मिले ना तो तुम कीचड़ में ना बैठो। सगे रिश्तेदार के घर में शादी हो ना तो तुम उसके घर में बरसात में ना जाओ। पर मेरे बाबा की कथा में तुम क्यों आ रहे हो? क्योंकि वो करुणा करने वाले ने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है, वो कृपा करने वाले ने तुम्हारा हाथ पकड़ कर रखा है। ये एक बहन ने ट्रे भेजी है, ट्रे नहीं पत्र है, ठीक है। मेरे बड़े बेटे की जॉब नहीं लग रही थी, मेहनत कर करके परेशान हो गया, छोटा बेटा परेशान हो गया, तब बाबा ने मेरे को खुश कर दिया, मेरे सारे दुख के दिन समाप्त कर दिए। ये शिव है, ये ओघड़ी, ये शंभु, ये त्रिकालदर्शी। एक विश्वास मेरे शंकर के ऊपर करा गया, भरोसा, दृढ़ता मेरे शिव के करीब में लेकर आती, मेरे शिव के पास। और बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। पर सावन में एक लोटा नहीं, जरा जम के बोलो, 2 लोटा जल मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित। कोई खड़े मत होना, एक लाइन गाएंगे उसके बाद वापस कथा चालू करेंगे। कोई भी नहीं खड़ा होगा, बस ताली से बजाना है।
हृदय की बात जब हम दिल से कहते हैं, शिव स्वीकार करते हैं। शंकर भगवान ने उसी समय नारायण भगवान के कहने पर ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बड़ का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष बना दिया, और शिव जी उसके नीचे विराजमान हो गए। शिव जी का नाम हो गया बटकेश्वर महादेव। बोल बटकेश्वर महादेव की जय। भगवान शंकर का एक नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बड़ा आनंद समाहित हो गया, चारों तरफ आनंद हो, सृष्टि की रचना का निर्माण होने लगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करना प्रारंभ किया। ये संपूर्ण श्रावण महीना हो, अनेक महीने हो, भगवान की कथा का पवित्र लाभ हम जितना ले सकते हैं उतने अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकते। ये कथा तो 6 तारीख को विदिशा में विराम की ही कृपा और उनकी उदारता, उनकी करुणा, उनकी दया, जो ये पवित्र शिव महापुरुष न किसी रूप में परमात्मा के दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि गीता जी के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार यदि हम देखें तो कहते हैं कि तू मेरे लिए एक कदम बढ़ाकर देख। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 1000 कदम बढ़ाकर मेरा महादेव तेरे पास में खड़ा हुआ। 1000 कदम बढ़ाकर मेरा देवाधिदेव महादेव, 1000 कदम बढ़ाकर मेरा शिव तेरे करीब में आकर खड़ा हुआ, तेरे नजदीक में आकर खड़ा हुआ। आज आप लोगों को लग रहा होगा कि आप विदिशा की पवित्र भूमि पर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो। आज आप विदिशा की पवित्र धरा पर मां बेत्रवती की पावन तट पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आए। पर सत्यता यह है, आप और हम शिव महापुराण की कथा ना तो करने के लिए आए हैं, ना सुनने के लिए आए हैं। ये तो मां बेत्रवती को यहाँ कराना थी और मां बेत्रवती ने यहाँ ये शिव महापुराण की कथा का आयोजन करा। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयु शरण की आय शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। जब हम शिव के नजदीक जाते हैं, जब हम भगवान शंकर के करीब में पहुंचते हैं, जब हम देवाधिदेव महादेव के करीब में नजदीक में पहुंचते हैं, भगवान शिव की शरणागति में जब हम पहुंचते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं भगवान शंकर धन देते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं भगवान शंकर आपको वैभव देते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं भगवान शंकर आपको रोग मुक्त कर देते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं भगवान शंकर आपको घर जमीन जायदाद देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहले भगवान शंकर आने वाले शिव भक्त को अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, राम की शरणागति प्रदान करते हैं।
सबसे पहले अगर कुछ दिया जाता है, सबसे पहले अगर देते हैं तो अविरल भक्ति देते हैं। सबसे पहले अगर वो देते हैं तो राम की भक्ति कैसे करी जाए, भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे करे जाए, दत्त की भक्ति कैसे करी जाए, अपने गुरु की भक्ति कैसे करे जाए, अपने माता पिता के चरणारविंद की भक्ति कैसे करे जाए। अगर मेरा शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, मेरे शिव अगर देते हैं तो सबसे पहले आपको भक्ति प्रदान करते हैं और उस भक्ति के बल से फिर विश्वास केंद्रित होता है। और विश्वास जब केंद्रित हो जाता है तब जीव का अपने आप कार्य पूर्ण होना प्रारंभ हो जाता, अपने आप। फिर उसको कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप धीरे 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 उसका कार्य पूर्ण होने लगता। बस ये है कि आपको और हमको भगवान के पास पहुंचने के बाद प्राप्त क्या करना। इतनी इतनी दूर से आप लोग शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो, जरा विचार करिएगा। अगर विदिशा से भी आप लोग आए होगे, जहां आप रहते होगे वहां से भी अगर आप यहाँ आ रहे होगे तो 100 रुपए, 50 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए तो तुम्हारा खर्च हुआ होगा। अरे बोलो तो रे विदिशा वालों, सही है कि गलत है? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है ना? तुम्हारा 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया तुम्हारा यहाँ आने में खर्च हुआ, ठीक है। 1 बजे कथा थी, सवेरे 9 बजे से घर में रोटी बना के तैयार करके धर दिया। अब 9 बजे से भोजन बना के तैयार करके धर दिया और खा पी के बर्तन वर्तन सब धो धुआ के औंधा पटक के और जल्दी जल्दी तैयार वैयार हो हुआ के डेंटिंग पेंटिंग करके और फिर अब चलते चलते ऑटो वाले से भी तो थोड़ा भिड़ना पड़ेगा। रुक जा, कितना ले दिया है बोल, कहाँ जाना है? कथा में जाना है। कितना लेगा? 60 रुपया। नहीं दूंगी, जा। तो उसने भी कह दिया मत जा, ढेर सारा है। उसने कहा चल बिठा ले, और बिठाकर जैसे तैसे यहां से थोड़ी दूर पर छोड़ दिया। फिर वहां से पैदल 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती 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 बाबा की शरणागति में आ गई। और बाबा की शरणागति में आकर बैठ गई। अब विचार करो, तुम घर किसके भरोसे छोड़कर आए हो? भोलेनाथ जी के भरोसे। तुम दुकान किसके भरोसे छोड़कर आए हो? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। भोलेनाथ जी के भरोसे। तुम किसके यहाँ आए हो? भोलेनाथ जी की कथा श्रवण करने के लिए। तो मेरे शिव तो कहते हैं तू कथा संभाल ले, मैं तेरा घर संभाल लूंगा। तू कथा संभाल, मैं घर संभाल लूंगा। तू मेरे पद पर आ, मैं तेरे दरवाजे पर। आप तो कभी कभी अपने पति के साथ घूमने निकलते हो, आप तो कभी कभी अपने परिवार के साथ भ्रमण पर निकलते हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है मेरा देव अधिदेव महादेव प्रत्येक प्रदोष, प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक सोमवार की अष्टमी और प्रत्येक सोमवार को मेरा शंभु माता पार्वती को बिठाकर नंदी पर भ्रमण के लिए निकल जाते हैं, अपने जीवों के कल्याण करने के लिए निकल जाते हैं। ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम भगवान से मांग क्या रहे हैं। ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम परमात्मा से ले क्या रहे हैं। ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम परमात्मा से क्या पाना चाहते हैं। 3 लोग थे, एक उद्योगपति था, एक व्यापारी था, एक चोर था। एक उद्योगपति, एक व्यापारी, एक चोर, तीनों देवाधिदेव महादेव के पास गए और देवाधिदेव महादेव से उन्होंने मांगा, शंकर भगवान से उन्होंने मांगा। शिव जी ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उद्योगपति ने कहा मुझे 70 करोड़ रुपए दे दो।
शिव जी ने कहा ठीक है, और बोल। 4 4 व्हीलर गाड़ी दे दो। शिव जी ने कहा तथास्तु, ठीक है, और बोल। एक अच्छा बंगला बना दो, परिवार में सारा सुख दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु। उद्योगपति को दे दिया, व्यापारी का नंबर आया, व्यापारी से कहा तू मांग ले। व्यापारी ने कहा जो इसने मांगा वही मुझको दे दो, जो ये मांग रहा है वही की वही मुझे दे दो। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। अब चोर का नंबर आया, तू मांग ले। चोर ने कहा इन दोनों का एड्रेस मुझे दे दो। अब ये तो निर्भरता पर है कि आप परमात्मा से क्या मांग रहे हो। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कथा में पहुंचे हो तो क्या भाव लेकर पहुंचे हो। आप भगवान की शरणागति में पहुंचे हो तो किस भाव से पहुंचे हो। आप भगवान के पास पहुंचे हो तो किस भाव से पहुंचे हो। आप भगवान के पास एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जा रहे हो तो किस भाव से जा रहे हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आको। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आको। यह आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम भगवान की शरणागति में जाकर क्या मांगे। हम शिव के करीब में पहुंचकर, हम भगवान शंकर के नजदीक में पहुंचकर क्या मांगे। देवऋषि नारद कोई संत, कोई ऋषि, कोई साधु, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई महात्मा, कोई जोगी, तपस्वी, कोई विद्वान ब्राह्मण जन, कोई साधक जन, एक कोई ऐसा होता है। इधर के माइक चालू करवा दो भाई। इतनी दूर से भक्त आते हैं और वो ऐसे ही परेशान हो तो क्या मतलब का है। साधक, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई ब्राह्मण, कोई विद्वज्जन, कोई एक ऐसा होता है जो हमको हमारे परमात्मा के नजदीक में, हमारे इष्ट देव के नजदीक में, हमारे भगवान के नजदीक में हमको लेकर जाता है। कोई एक ऐसा। हम तो विदिशा वासियों को धन्यवाद देते हैं और सबसे बड़ा साधुवाद देते हैं कि ये विदिशा की जो पवित्र भूमि है, माँ बेत्रवती का जो तट है, इतने जितने विद्वज्जन यहाँ निवास करते हैं, हम तो कहते हैं ये उनकी पुण्याई है। बेत्रवती के तट पर जिनका निवास है, माँ बेत्रवती के तट पर जो रहकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, भगवान के भजन को, भगवान की अविरल धारा को नित्य आनंद के साथ बहा रहे हैं, और उन्हीं की शिव भक्ति, उन्हीं की शिव भक्ति भगवान देवादिदेव महादेव की ये कथा को लेकर यहाँ आए।